हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब अध्ययन कर रहे होंगे। पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे अपादान कारक के विषय में, और अपादान कारक में अपन ने नियम नंबर 1 पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं अपन अपादान कारक का नियम नंबर 2। अपादान कारक का नियम नंबर 2, जिसका सूत्र होता है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये सूत्र क्या कहता है कि भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में, धातुओं के योग में जो भय का कारण होता है, जो भय का कारण होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए, नियम नंबर 2 का सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु, अर्थात भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय का कारण होता है, जिस चीज से भय है या जिससे रक्षा की जा रही है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे बालक सर्प से डरता है। वाक्य है बालक सर्प से डरता है। तो यहाँ बालक के डरने का कारण क्या है? सर्प। किससे डर रहा है वो? सर्प से। तो सर्प में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी का। तो जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा बालक करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बालक है। यहाँ पर डरने का कारण सर्प है, तो सर्प में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्पात विभेति। इसमें आपको सर्पात शब्द को अंडरलाइन करके पूछ ले कि सर्पात शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों। तो बेटे सर्पात शब्द में पंचमी विभक्ति है भयार्थक धातो योगे। क्या लिखोगे इसका कारण? भयार्थक धातो योगे। राजा दुष्ट से रक्षा करता है। राजा दुष्ट से रक्षा करता है। तो राजा किससे रक्षा कर रहा है? दुष्टों से, दुष्ट से। तो दुष्ट में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? पंचमी का। संस्कृत में अनुवाद करेंगे, राजा को नृपय है। अब दुष्ट से रक्षा की जा रही है, तो रक्षा किससे की जा रही है? दुष्ट से। तो दुष्ट में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? पंचमी का। क्या हो जाएगा? दुष्टात रक्षति।
इसमें आपको दुष्टात पद को अंडरलाइन करके पूछ ले कि इसमें कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटे इसमें पंचमी विभक्ति है रक्षार्थक धातो योगे। इसका कारण हो जाएगा रक्षार्थक धातो योगे। तो ये था आपका अपादान कारक का नियम नंबर 2, जिसका सूत्र होता है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु अर्थात भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय का कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे बालक सर्प से डरता है तो बालक के डरने का कारण क्या है? सर्प, तो सर्प में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया? पंचमी का। ऐसे ही राजा दुष्ट से रक्षा करता है तो राजा किससे रक्षा कर रहा है? किस रक्षा करने का कारण क्या है? दुष्ट से, तो दुष्ट में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया? पंचमी का। ऐसे ही अब पढ़ेंगे अपन अपादान कारक का नियम नंबर 3, जिसका सूत्र होता है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे ये सूत्र क्या कहता है? जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए बेटे, अपादान कारक का नियम नंबर 5 है, जिसका सूत्र है आख्यातोपयोगे। ये नियम क्या कहता है कि जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है, मतलब जिससे अपन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब जिससे अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिससे अपन विद्या ग्रहण कर रहे हैं, जिससे अपन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उस शिक्षक आदि मनुष्य की क्या कौन संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। जैसे शिष्य उपाध्याय से अध्ययन करता है। तो यहां पर नियम पूर्वक शिष्य अध्ययन किससे कर रहा है? शिक्षा किससे प्राप्त कर रहा है? उपाध्याय से। तो उपाध्याय में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। और अपादान कारक होने की वजह से इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हो जाएगी? पंचमी। तो जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे, कर्ता शिष्य है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर उपाध्याय से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जा रही है, तो उपाध्याय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? पंचमी का। क्या हो जाएगा? उपाध्यायात। अध्ययन करता है, अधीते। अब इसमें आपको पूछ ले कि उपाध्यायात पद में कौन सी विभक्ति है और क्यों? तो बेटे इसमें पंचमी विभक्ति है आख्यातोपयोगे सूत्रानुसारेण। कारण हो जाएगा आख्यातोपयोगे सूत्रानुसारेण। जैसे एक एग्जाम्पल और बताऊं मैं आपको। छात्र शिक्षक से पढ़ता है। छात्र शिक्षक से पढ़ता है। इस वाक्य में छात्र
विद्या ग्रहण, शिक्षा ग्रहण किससे कर रहा है? शिक्षक से। तो शिक्षक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? पंचमी का। क्या हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद? छात्र है शिक्षकात पठति। इस वाक्य में आपको शिक्षकात पद को अंडरलाइन करके पूछ लें कि शिक्षकात पद में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटे शिक्षकात में पंचमी विभक्ति है, वो ही आख्यातोपयोगे सूत्रानुसारेण। तो ये था आपका अपादान कारक का नियम नंबर 3, जिसका सूत्र होता है आख्यातोपयोगे। ये सूत्र क्या कहता है कि जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है, विद्या ग्रहण की जाती है या शिक्षा प्राप्त की जाती है, उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है। मतलब वो जो जिससे अपन विद्या ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अपन अध्ययन कर रहे हैं, उस मनुष्य की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे शिष्य उपाध्याय से अध्ययन करता है, यहाँ पर शिष्य किससे अध्ययन कर रहा है, किससे पढ़ाई कर रहा है? उपाध्याय से। तो उपाध्याय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया? पंचमी का। जैसे छात्र है शिक्षक से पढ़ता है, तो छात्र किससे पढ़ रहा है, किसके पास में विद्या ग्रहण कर रहा है? शिक्षक के पास में। तो शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। ये था आपका अपादान कारक का नियम नंबर 2 और 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।